हाल ही में दलाल स्ट्रीट पर कई ऑटो एंसिलरी कंपनियों ने धमाल मचाया, लेकिन आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ ऑटो पार्ट्स के दम पर नहीं भाग रही, बल्कि उसके पीछे है एरोस्पेस और डिफेंस जैसे हाई वैल्यू सेक्टर्स में उसकी धमाकेदार ग्लोबल एंट्री, जिसने बड़े बड़े विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस को भी हैरान कर दिया है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज इस शेयर पर इतनी बुलिश हो गई है कि उसने इसका टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। हम बात कर रहे हैं बेलराइस इंडस्ट्रीज की, जिसके शेयर में जेफरीज को अब यहां से करीब 19% की तेजी नजर आ रही है। आखिर इस ऑटो कंपोनेंट कंपनी में ऐसा क्या खास है और क्यों ये शेयर निवेशकों की रडार पर आ गया है, इस पर विस्तार से बात करते हैं आज के स्टॉक स्कैन के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। डील और ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात बाद में करेंगे, पहले शेयर की धमाकेदार परफॉर्मेंस देख लेते हैं। खबर शूट करते समय ये शेयर करीब 4% की तेजी के साथ 219 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। एक महीने का रिटर्न देखें तो ये करीब 2.5% ऊपर है। 3 महीने में 18% के आसपास भागा है। 6 महीने में इसमें 38% से ज्यादा की तेजी आई है और पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे तो ये करीब 119% चढ़ चुका है। यानी निवेशकों का पैसा 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। इस समय कंपनी का मार्केट कैप 19,475 करोड़ रुपए को पार कर चुका है और अब जेफरीज ने इस पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए इसका नया टारगेट प्राइस बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया है। तो सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। ये कोर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, यानी ये खुद गाड़ियां नहीं बनाती, बल्कि दिग्गज ऑटो कंपनियों को उनके जरूरी पार्ट्स सप्लाई करती है और मार्केट में इसका दबदबा ऐसा है कि टू व्हीलर्स के चेसिस यानी कि गाड़ी के मुख्य स्टील फ्रेम और एग्जॉस्ट सिस्टम यानी कि साइलेंसर बनाने में भारत के बाजार पर इस अकेले खिलाड़ी का करीब 24% कब्जा है। अगर कमाई के जरिए को समझें तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का लगभग 65% हिस्सा टू व्हीलर पार्ट से आता है, करीब 10% फोर व्हीलर से आता है और बाकी हिस्सा कम्युनिटी ट्रेडिंग से। रही बात ग्राहकों की, तो दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो इनका सबसे बड़ा कस्टमर है। अब सवाल उठता है कि जेफरीज का भरोसा इस कंपनी पर अचानक इतना क्यों बढ़ गया है। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा ट्रिगर है कंपनी को मिले 2 बड़े और नए ऑर्डर्स। पहला ऑर्डर भारत की एक बड़ी टू व्हीलर कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम और फ्यूल टैंक सप्लाई करने का है। जेफरीज का मानना है कि ये दिग्गज कंपनी टीवीएस मोटर्स हो सकती है। दूसरा ऑर्डर है एक जापानी व्हीकल मैन्युफैक्चरर से मिला, जिसके तहत कंपनी एग्जॉस्ट सिस्टम और दूसरे कंपोनेंट्स की सप्लाई करेगी। ये दोनों प्रोजेक्ट्स इसी वित्त वर्ष यानी कि FY27 की दूसरी और चौथी तिमाही में शुरू होने वाले हैं और जब ये पूरी क्षमता से काम करेंगे तो कंपनी के सालाना रेवेन्यू में करीब 300 करोड़ रुपए की भारी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। लेकिन कहानी सिर्फ टू व्हीलर पार्ट्स तक सीमित नहीं है। बेलराइस अब एक बहुत बड़ा दांव खेल रही है। कंपनी ने हाल ही में फ्रांस और ब्रिटेन में 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया है, जिसके जरिए ये ग्लोबल एरोस्पेस कंपोनेंट सप्लाई चेन का हिस्सा बन गई, खासकर फ्रांस की कंपनी SDM के अधिग्रहण से। बेलराइस को इंटरनेशनल मार्केट में सीधे एंट्री मिल गई है। इतना ही नहीं, डिफेंस सेक्टर में बड़े मौके तलाशने के लिए कंपनी ने एक इजरायली कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी किया है। भले ही अभी इस सेक्टर से कमाई थोड़ी कम हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के हालिया मार्च तिमाही नतीजों की। मार्च तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 12% बढ़कर 2552 करोड़ रुपए रही। कंपनी का शुद्ध मुनाफा भी पिछले साल के मुकाबले 17% बढ़कर 130 करोड़ रुपए पर पहुंचा। कामकाजी मुनाफा भी सालाना आधार पर 5% मजबूत रहा। हालांकि फ्रांस की कंपनी के अधिग्रहण और मशीनरी अपग्रेड पर हुए 95 मिलियन रुपए के वन टाइम खर्च की वजह से मार्जिन पिछली तिमाही के 12.3% से घटकर 11.4% रह गया है। लेकिन असली ताकत कहां दिख रही है वो बताते हैं। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने कमाल कर दिया। यहाँ सालाना ग्रोथ रही करीब 21%। अगर सेगमेंट वाइज देखें तो टू व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में 18% की ग्रोथ रही, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 32% की ग्रोथ दिखी और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में तो पूरे 70% की भारी भरकम ग्रोथ दर्ज की गई। हालांकि ध्यान रखिए कि 70% की ग्रोथ पिछले साल के अपेक्षाकृत लो बेस की वजह से ज्यादा दिख रही, लेकिन हमेशा की तरह फायदे के साथ रिस्क को समझना भी जरूरी है। जेफरीज ने यहाँ पर 2 बड़े रिस्क बताए हैं। पहला, कच्चे माल और फ्यूल की लगातार बढ़ती लागत, जिससे मार्जिन पर दबाव आ सकता है, और दूसरे सबसे बड़ा रिस्क, बेलराइस अपने रेवेन्यू का करीब 65% हिस्सा सिर्फ टू व्हीलर कंपोनेंट से कमाती है और इसमें भी कंपनी अपने सबसे बड़े क्लाइंट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर वहां डिमांड थोड़ी भी सुस्त हुई तो सीधे बेलराइस के बिजनेस पर असर पड़ेगा। बॉटम लाइन ये है कि करंट मार्केट प्राइस पर कंपनी का वैल्यूएशन 29 गुना है, जो थोड़ा महंगा जरूर लगता है, लेकिन जेफरीज का मानना है कि कंपनी की 30% की धमाकेदार EPS ग्रोथ और ग्रुप कंपनियों के आने वाले मर्जर को देखते हुए ये वैल्यूएशन बिल्कुल सही है।
टू व्हीलर्स में करीब 24% मार्केट शेयर रखने वाली ये कंपनी अब तेजी से खुद को एक ग्लोबल डिफेंस और एरोस्पेस प्लेयर में बदल रही है। या आपको ये बता दें कि ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई है। किसी भी निवेश को करने से पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें और बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।